बात है। हमने कहा कि पर्यावरण के विरुद्ध विकास हो। पर्यावरण और विकास को समझकर हम राजनीति को परिभाषित और क्रियान्वित करें, तभी जीवन सार्थक होता है, भव्य राष्ट्र की संरचना हो सकती है। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता वर्तमान में राजनीति की परिभाषा बन चुकी है। सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट में आकर ही विनाश हो रहा है। मैं एक संकेत करता हूँ, निंदा में मेरे वचन का उपयोग और विनियोग न करें, ऐसी भावना है। पूरे विश्व की दृष्टि से विचार करें तो राजनेताओं में शासन करने की क्षमता नहीं रह गई। स्वतंत्र भारत में राजनेताओं का इतना पतन हुआ है, उनमें शासन करने की क्षमता नहीं रह गई है। देशी विदेशी कंपनियां ही पूरे विश्व में शासन कर रही हैं। भारत की भी यही स्थिति है। दिशाहीन देशी विदेशी कंपनियों के हाथ में राजनेताओं ने पूरे विश्व को पहुंचा दिया है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 13 दिशाहीन व्यापारी पूरे विश्व को चला रहे हैं। इसका अर्थ है कि इस समय राजनेताओं में दिशाहीन व्यापारियों को ठेका देने की क्षमता शेष है। कालांतर में अगर राजनेता व्यापारियों को ठेका देने की क्षमता से विहीन हो जाएंगे, पूरा विश्व लुटेरों के हाथ में चला जाएगा। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। एक विशेष बात, अभी हम सुन रहे थे कि शंकराचार्य का काम है मार्गदर्शन देना, संतों का काम है मार्गदर्शन देना, राजनेताओं का काम है कि राजनीति को क्रियान्वित करना, भव्य देश की रचना करना। लेकिन मैं संकेत करना चाहता हूँ, शासकों पर शासन करने का पद शंकराचार्य का होता है। शासकों पर शासन करने का पद शंकराचार्य का होता है। अगर शासन तंत्र दिशाहीन है तो अपेक्षित शासन तंत्र की स्थापना का दायित्व शंकराचार्य का होता है। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। महाभारत का सिद्धांत है, वन से व्याघ्र की रक्षा होती है, व्याघ्र से वन की रक्षा होती है। अगर वन कहे व्याघ्र कौन होता है, अरे व्याघ्र खिसक एक एक वृक्ष काट दिए जाएं। अगर व्याघ्र कहे वन कौन होता है, वन को छोड़कर चलने लगे, ठाई कर दिया जाए। जिस प्रकार व्याघ्र से वन की रक्षा होती है, वन से व्याघ्र की रक्षा होती है, उसी प्रकार व्यासपीठ से शासन तंत्र की रक्षा होती है, शासन तंत्र से व्यासपीठ की रक्षा